जय जानकी मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कि आज 2-3 दिन से देख रहे हैं कि सब जगह पे ट्रेंड कर रहा है कि राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, वहाँ पे गर्भगृह में माँ जानकी की प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जाएगा। आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मित्रों, ये मेरे लिए पर्सनली दुख की बात है, क्योंकि मैं मिथिला से हूँ और मिथिला माँ जानकी की जन्मभूमि है। अगर उनके प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित नहीं किया जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है। और हमारे लिए ये भी, हम कभी कभी सोचते हैं कि त्रेता खत्म हो गया, द्वापर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग भगवती को उचित सम्मान नहीं दे पाए हैं। उनके साथ जो हुआ उसके लिए हम लोग प्रायश्चित नहीं किए हैं। आज भी हम लोग उनको वनवास में ही रखे हुए हैं। इतने वर्षों के बाद जब मंदिर बन करके तैयार हुआ तो आप गर्भगृह में भगवती की प्रतिमा नहीं लगा रहे, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? आप सिंपल सी बात समझिए कि अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो जनक लली के बिना नहीं है। अगर अयोध्या राम लला की है, वहाँ हमारी सिया सिर्फ पुत्र वधू है, तो हमारे मिथिला में भी राम सिर्फ पाहुन है और कुछ भी नहीं। जनक नंदिनी की मूर्ति अयोध्या में सिर्फ श्री राम के साथ क्यों नहीं है? ये प्रश्न है कि जनक नंदिनी की मूर्ति अयोध्या में श्री राम के साथ क्यों नहीं है? आप तर्क दे रहे हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि गर्भगृह में भगवान के बाल स्वरूप की स्थापना की जाएगी। बाल स्वरूप की स्थापना की जाएगी तो सीता जी की भी मूर्ति बाल स्वरूप में लगा दीजिए। आपने भगवती की प्रतिमा को स्थापित ही नहीं किया है। जितने भी फोटोज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे शेयर किया जा रहा है, उसमें आप जा करके देखिए, अभी भी जो मूर्ति स्थापित की गई है उस स्थापित मूर्ति में जानकी जी नहीं है। भगवती सीता वो हैं जिन्होंने जन्म लेते ही मिथिला से अकाल को खत्म कर दिया, जिनके लिए स्वयं धरती को फटना पड़ा था। होंगे राम अयोध्या के लाल, किंतु हमारी जनक लली के बिना कुछ भी नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि अयोध्या के गर्भगृह में भगवती की प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जाता है तो ये समस्त मिथिलावासियों का अपमान है और समस्त मैथिल को ये सोचना चाहिए कि हम क्यों श्री राम जी की प्रतिमा को जनकपुर के मंदिर में लगा करके रखे हुए हैं। हमें भी जनक भवन से श्री राम जी की प्रतिमा को उठा करके और उसको रथ में बैठा करके अयोध्या भेज देना चाहिए। पुनौरा धाम का मंदिर जब बन करके तैयार होगा तो वहाँ हमें भी सिर्फ जानकी जी की प्रतिमा को लगाना चाहिए। कितने दिन तक आप लोग हमें ये सहना पड़ेगा? कितने दिन तक मिथिला वासियों को ये अपमान सहना पड़ेगा? अगर जानकी जी का अपमान हो रहा है वो, और गर्भगृह में स्थापना नहीं होना, ये अपमान ही है। अगर नहीं अपमान हो रहा है तो मैथिलों को इसका प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।